अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी खैर वाफियत से। अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। तो आज अपने व्यूअर से शेयर करेंगे जी देसी घी बनाना। देसी घी जो है बनाना बहुत आसान है और जो है बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ना मैंने इसको दही जाग लगाना है, ना मैंने इसको जो है कुछ घंटे रखने हैं। मैं डायरेक्ट जो है मलाई निकाल के, ये देखिए मलाई आपने अगर ताज़ी निकालनी है तो ताज़ी की भी बन जाएगा, उसी टाइम बन जाएगा जैसे निकालेंगे। फौरी मलाई की जो है वो आप देसी घी बना सकते हैं। तो अगर आपने जमा करनी है तो जमा भी देखिए मैंने जमा किया था। मैंने इसको जमा करके 15 दिन का इकट्ठा किया हुआ मैंने रख दिया था इसको ना फ्रीज़र में, ऊपर फ्रीज़र में इसको रखा था। तो ये वहाँ पे जो है स्मेल नहीं मारती है, तो इसलिए इसको जब इकट्ठा करते जाए ना तो इसको ढक्कन वाले बॉल में रखें ताकि इसके अंदर जो है बर्फ़ भी नहीं जमती। देखा बर्फ़ बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। तो ये है कि थोड़ा सा सख्त हो जाता है लेकिन बर्फ़ नहीं जमती है। तो यहाँ पे जी इसको बनाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा देसी घी तैयार हो जाएगा। तो आइए जी बनाते हैं, हम डायरेक्ट देसी घी बनाकर आपको दिखाते हैं, वो भी मलाई का। तो चलिए जी, यहाँ पे जी आ गई मैं। ये मैंने यहाँ पे जी पतीली रखी है, नॉन स्टिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नीचे जो है वो लग जाता है ना अपना घी। आटा डालेंगे तो थोड़ा सा लग जाएगा, इसलिए मैंने ये रखा है। पुरानी पतीली है ताकि ये ख़राब भी हो जाए तो धोने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने कढ़ाई अपने रख दी है, पतीली रख दी है चूल्हे पे और चूल्हा हमने कर दिया ऑन। गर्म हो चुका है। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना मलाई जो है ये मैं डालने लगी हूँ, क्योंकि मलाई को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए इसको मैंने निकाल दिया था फ्रीज़र में से। ठीक है, तो इसको जो है हम मोबाइल में यहाँ पे जी हमने डाल दी है। बाकी हम इसको बॉल को भी साफ करेंगे। ये देखो इसको लगे हुए बिस्मिल्लाह। तो इसमें दूध जो है वो बिल्कुल भी हम लोग मलाई जो है वो छान के रखते हैं। ठीक है, मलाई जब ऊपर से उतारना है तो आपने छन्नी लेनी है और दूध के ऊपर से मलाई जो है वो सिर्फ उठा लेनी है। दूध नीचे जो है वो पतीली में ही रहने दिया करें, और फिर ये मलाई जो है वो खालिस बिल्कुल जो है उसमें आ जाती है। इसको हम पिघला लेंगे जरा अच्छे से। पहले इसको हम पिघलने देंगे, तब तक जो है हम इसके ऊपर खड़े रहेंगे और ये जो है अच्छे से पिघल जाएगा, क्योंकि जमा हुआ है थोड़ा सा ये, क्योंकि हमने फ्रीजर में से निकाला। उसके बाद हमने मुट्ठी भर आटा लिया है, ये इसमें हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले इसको हमने पिघलने देना है अच्छे से। यहाँ पे जी आप देख रहे हैं मलाई जो है वो आस्ता आस्ता पिघल रही है सारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने आटा लिया है। ये आटा हमने जो है 1 मुट्ठी भर आटा है, तो इसको हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ हम इसको पकाएंगे। ताकि उल्टियाँ ना बन जाए, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे भी हम इसको जो है तकरीबन पकाएंगे जब तक कि ये घी नहीं बनता। इसको आधा घंटा भी लग सकता है, इसको पौना घंटा भी लग सकता है। हल्की आंच पे हमने इसके इस तरीके से घुमाते जाना है और इसके पास ही रहना है, तो नीचे ताकि लगे ना। इंशाल्लाह देसी घी जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अगर हम इसको वैसे भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, घी खुद ही बन जाएगा। और हल्का सा नीचे लगता ज़रूर है पतीली को,
तो उसकी कोई बात नहीं, वो धोने से साफ हो जाएगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा इलायची हम डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है अच्छी आ जाए। तो इसमें हम इलायची लेंगे, ठीक है। ये हमने ले ली है जी इलायची, इसको हमने खोल देना है, इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको घी दिखा दूँ। सुभान अल्लाह जी, आप घी देखें, देसी घी बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है। ठंडा भी मैंने कर लिया है इसको। अब हमने यहाँ पे इसमें बाल्टी ले ली है और इसके ऊपर हमने रख दी छन्नी। इसको छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन तीली आगे आ गई है तो मैं आपको छान कर दिखाती हूँ। सारा छान लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे मेरा देसी घी जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने देखो छान के निकाल लिए है। माशाल्लाह माशाल्लाह दिख रहे हैं आप। सुभान अल्लाह जी, ये है जी, ये देखें देसी घी। ये गाय का जो था ना, दूध और भैंस का मिक्स था, इसलिए थोड़ा येलो येलो दिख रहा है आपको। तो माशाल्लाह जी, उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरी रेसिपी को ज़रूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इस टिप को, और इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अब आप भी इस तरीके से जो है वो जमाए बगैर, जाग लगाए बगैर जो है आप देसी घी जो है कैसे तैयार कर सकते हैं मिनटों में। तो आप देखिएगा, मैंने आपको सामने जो निकाल दिया, ना ही मैंने इसको जाग लगाया, ना इसमें दही डाला है। इस तरीके से मलाई उठाई, उसको चूल्हे पे रखा है और इस तरीके से बिल्कुल जो है वो रेडी होके आ चुका है बाल्टी में, ठीक है। तो इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं और इसको हम बड़े प्यार से इस्तेमाल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये जो है ये देखिए, ये आटा जो मैंने इसमें डाल दिया था, तो ये देख लीजिएगा ये बन गया है। इसका मैं चूरी बना सकती हूँ। पिछली दफा मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे और इसमें आप सूखी रोटियां जो है वो भी डालकर इसका जो है वो चूरी बना सकते हैं। वरना इसको थोड़ा सा, अगर नहीं भी चूरी बनाएंगे, इसको थोड़ा सा और मज़ीद आग में रखेंगे और ये इसको थोड़ा भूनेंगे, ठीक है। तो इसका जो है मज़ेदार सा ना बन जाएगा एक चूरी नुमा, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारा घी है, तो ये इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी खाने वाला है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो उम्मीद करती मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर आप जो है लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, मुझे भी अपनी खुशियों में कीजिएगा शामिल। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और खुशियाँ अल्लाह पाक आपके घरों में ले आए। आमीन जी सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।